Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of most important preposition. फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्रीपोजिशन की सीरीज को इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक एसपी बख्शी बुक से डिस्कस कर रहे हैं, उसी के सीरीज में ये आज 8th लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। डुएल ऑन, डुएल अपॉन। डुएल ऑन, डुएल अपॉन मीन्स होता है स्पीक राइट इन डिटेल, मतलब डिटेल में कुछ बोलना या लिखना। डुएल ऑन, डुएल अपॉन का मतलब हो गया किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना या डिटेल में लिखना। टीचर डुएल ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। टीचर ने डिसिप्लिन की नीड पर डिटेल में बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होता है जब किसी डिसीज से डेथ होती है तो उस सेंस में हम, उस केस में हम डाई ऑफ का यूज करते हैं। जब किसी रीजन वश डेथ होती है तब हम डाई फ्रॉम का यूज करते हैं। डाई ऑफ का एग्जांपल देखते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया। देखिए मलेरिया की वजह से उसकी डेथ हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम डाई ऑफ यूज कर रहे हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर फ्यू डेज इलनेस। कुछ दिन की बीमारी के बाद ही डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी मलेरिया से डेथ हो जाती है आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस, कुछ दिन बीमार रहने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम क्या होता है? किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाना। जैसे ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। उसकी डेथ किस वजह से हो रही? हार्ड वर्क की वजह से। हार्ड वर्क ने उसके हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाला था। डिफर विथ। डिफर विथ होता है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से भिन्न होना, किसी व्यक्ति से उसके दृष्टिकोण में भिन्न होना। जैसे आई डिफर विथ यू ऑन व्यू ऑफ लाइफ। जीवन को लेके क्या दृष्टिकोण है, इसमें हमारे और आपके नज़रिए में जो भिन्नता होती है किसी चीज़ को लेके, उसके लिए हम डिफर विथ का यूज़ करते हैं। आई डिफर विथ यू ऑन व्यू ऑफ लाइफ। लाइफ को लेके आपका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसमें हमारी आपसे भिन्नता है। मीन्स हमारा लाइफ को लेके क्या दृष्टिकोण है और आपका लाइफ को लेके क्या दृष्टिकोण है, दोनों लोगों को लाइफ के लेके नज़रिए में भिन्नता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डील इन। डील इन का मतलब होता है, डील इन होता है व्यापार करना, ट्रेड इन। डील इन का मतलब होता है ट्रेड इन। जैसे कि माय फ्रेंड डील इन क्लॉथ। मेरा फ्रेंड कपड़े का व्यापार करता है, ठीक है। माय फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ होगा, ठीक है, यहाँ पे यस हो जाएगा। माय फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डील विथ। मतलब जब किसी डील इन हो गया व्यापार करना, डील विथ हो गया किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति या मैटर को साथ व्यवहार करना, ठीक है। जैसे है कि यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर। मतलब आपको सीखने की आवश्यकता है कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करें। डील विथ मीन्स हो गया किसी व्यक्ति या मैटर में कैसे रिएक्ट करें, उसमें कैसे रिस्पॉन्स दें, या फिर कैसे व्यवहार करें। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ होता है के बिना काम चलाना, डू विदाउट, या फिर टू रिमूव, या हटाना, या के बिना काम चलाना। यू कैन नॉट डिस्पेंस विथ द यूज ऑफ समर, सॉरी, यू कैन नॉट डिस्पेंस विथ द यूज ऑफ फैन इन समर। आप समर में बिना फैन के यूज को डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्पेंस विथ, क्या डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते? द यूज ऑफ फैन इन समर। समर में फैन के यूज को आप डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते। मीन्स बिना फैन के आप समर में काम नहीं चला सकते। डू विदाउट, ठीक है। या फिर टू रिमूव, मतलब समर में आप फैन के यूज को हटा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंस। डिस्पेंस विथ था कि के बिना काम चलाना, या टू रिमूव करना, टू हटाना।
और डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, टू डील आउट और डिस्ट्रीब्यूट। अ जज ही डिस्पेंसेस इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड वन। जज ने सभी को सामान्य रूप से न्याय दिया। तो डिस्पेंस का मतलब यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जब डिस्पेंस के साथ विथ लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा हटाना, और केवल डिस्पेंस का मतलब हो गया, केवल डिस्पेंस का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करना। ठीक है, आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन। मुझे अपने पुराने फर्नीचर सेल करने होंगे और नए खरीदना होगा। आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू। मुझे पुराने फर्नीचर सेल करना, मैं पुराना फर्नीचर सेल करूँगा और नया फर्नीचर खरीदूँगा। न्यू वन। डिस्पोज टू, डिस्पोज टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू, इच्छुक होना। ही इज डिस्पोज टू ट्रेवलिंग अवार्ड। अवार्ड का मतलब हो गया फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए डिस्पोज टू है, तो मीन्स इच्छुक है। डिस्पोज टू का मतलब इच्छुक होना, इंक्लाइन टू होना। डिकैम्प विथ, डिकैम्प विथ होता है लूट का सामान लेकर भाग जाना। डिकैम्प विथ मीन्स होता है लूट का सामान लेकर भाग जाना। रॉबर्स हैड डिकैम्प्ड विथ द बूटी बिफोर द पुलिस अराइवल। जो रॉबर्स थे लूट का सामान लेकर भाग चुके थे चोर के आने से पहले। चोर के आने से पहले रॉबर्ट्स लूट का सामान लेकर भाग चुके थे। तो रॉबर्ट्स हैड डिकैम्प विथ बूटी। डिकैम्प विथ का मतलब क्या हो गया कि लूट का सामान लेकर भाग जाना। डिस्कस्ड विथ, डिस्कस्ड विथ बीइंग अ स्पिरिचुअल, बीइंग अ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होने के नाते, धार्मिक होने के नाते, ही इज डिस्गस्टेड विथ द मटेरियलाइज्ड लाइफ। वो भौतिकवादी झूठे जीवन से घृणा करता है। ठीक है, तो डिस्गस्ट विथ का मतलब क्या हो गया, लाइफ और पर्सन को लेकर ना पसंद करना, डिस्गस्ट विथ करना। डिस्गस्ट एट, किसी कार्य को नापसंद करना। एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक, मतलब किसी को भी, सभी ने डिस्गस्ट फील किया और उसके जोक पर, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, डिस्गस्ट मतलब होगा घृणा करना, अच्छा ना लगना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब हो गया नॉट टू ट्रीट वेल, अच्छे से व्यवहार ना करना। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब हुआ सीधा सीधा भेदभाव करना। ठीक है, वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, गरीबों के प्रति नो वन, किसी को भी गरीबों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, गरीबों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब हो गया भेदभाव करना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब हुआ भेदभाव करना, और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन, में अंतर करना। जब डिस्क्रिमिनेट के बाद अगेंस्ट आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा भेदभाव, और जब डिस्क्रिमिनेट के बाद बिटवीन आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन, मीन्स अंतर करना। वी शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हमें हमेशा राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, भेद मतलब पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए राइट और रॉन्ग में। ठीक है, डिफरेंस करना चाहिए। इम्बार्क ऑन, इम्बार्क ऑन का मतलब हो गया किसी वेंचर या अंडरटेकिंग, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। इम्बार्क ऑन का मतलब हो गया कमेंस करना, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। He had decided to embark on न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग,
उसने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिसाइड किया है। इम्बार्क ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे किसके सेंस में, वेंचर या अंडरटेक के सेंस में यूज होता है। इम्बार्क ऑन का सिंपल सा मतलब हुआ किसी चीज़ को कमेंस करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड प्रीपोजिशन। जब इंटर एक जनरल सेंस में यूज होता है, जब हम फिजिकली इंटर करने की बात आती है तब हम इंटर के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। जैसे ही इंटर्ड माई रूम, वो मेरे रूम में प्रवेश करता है विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी परमिशन के। तो इंटर ही इंटर्ड माई रूम, जब प्रवेश करने की बात होती है फिजिकली, उस सेंस में हम इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। इंटर के साथ इंटू कब यूज करते हैं, जब किसी अलायंस या एग्रीमेंट की बात होती है, ठीक है। इंटर के साथ इंटू कब यूज करते हैं, जब किसी अलायंस और एग्रीमेंट की बात होती है तब हम इंटर के साथ इंटू यूज करते हैं। इंडिया एंड अमेरिका हैव इंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट, मीन्स इंडिया और अमेरिका ने वेरियस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, ठीक है। तो इंटर के साथ जब कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, किस सेंस में, जब कहीं प्रवेश करने की बात होगी। जैसे है कि इंटर्ड माई रूम, रूम में प्रवेश करने की बात आ रही है तो नहीं करेंगे। बट जब किसी एग्रीमेंट या संधि की बात होगी तो उस सेंस में इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। और इंटर ऑन और इंटर अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी बिजनेस को अपने हाथ में लेने की बात होगी, ठीक है। जहाँ फिजिकली नहीं प्रवेश करना होगा, कोई चीज़ अपने हाथ में लेने की बात होगी, उस सेंस में हम इंटर ऑन और अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर हैज डिसाइडेड इंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, मेरा भाई डिसाइड किया है कि अपने बिजनेस के एक्सपेंशन प्रोग्राम को इंटर अपॉन करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए। और दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। प्रेसिडेंट हैज़ इंटर अपॉन हिज सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट ने सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस के लिए इंटर अपॉन किया है, मीन्स उन्होंने अपना ऑफिस का सेकंड टर्म स्टार्ट किया है। तो इंटर के साथ जब कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगी तो उसका मतलब हो गया सिंपल, जब प्रवेश करने की बात होगी। इंटर इनटू होता है जब किसी अलायंस या एग्रीमेंट में प्रवेश करने की बात होती है। और इंटर ऑन या अपॉन किसी बिजनेस को अपने हाथ में लेने की बात होती है, जहाँ फिजिकली हम प्रवेश नहीं करते कोई चीज़, तो वहाँ पे इंटर अपॉन की बात हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनलार्ज ऑन और अपॉन, इनलार्ज ऑन और अपॉन का मतलब हो गया राइट आर से मोर, अधिक कहना या लिखना। आई नीड नॉट इनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, आई नीड नॉट इनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, मुझे प्रॉब्लम के बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। तो इनलार्ज ऑन प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम पे और ज़्यादा कहना है। इनलार्ज ऑन का मतलब होता है राइट आर से मोर, कुछ और लिखना या कहना। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फ्रेंड्स। डोयल ऑन अपॉन का मतलब हो गया कि किसी चीज़ डोयल ऑन अपॉन डिटेल में कहना या लिखना। डाई ऑफ डिसीज की वजह से जब डेथ होती है तो डाई ऑफ, डाई फ्रॉम जब किसी कारणवश डेथ होती है तो डाई फ्रॉम का यूज़ करते हैं। डिसीज़ के लिए ऑफ, और किसी दूसरे कारण से जब होती है तो डाई फ्रॉम। डिफर विथ होता है कि किसी व्यक्ति से उसके दृष्टिकोण में भिन्नता होना, किसी व्यक्ति से उसके दृष्टिकोण में भिन्नता होना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड इन। डील विथ किसी व्यक्ति से या किसी मैटर में कैसे रिएक्ट करें, कैसे व्यवहार करें, उसके लिए डील विथ का यूज होता है। डिस्पेंस
हाँ, डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है? डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू रिमूव, हटा देना, या टू डू विदाउट, के बिना काम चलाना। और डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करना। डिस्पोज टू का मतलब होता है इच्छुक होना। डिस्पोज टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू, इच्छुक होना। डिकैम्प विथ, डिकैम्प विथ का मतलब हो गया बूटी, मतलब लूट का सामान लेकर फरार हो जाना। डिकैम्प विथ का होता है, डिकैम्प के साथ विथ लगता है, याद रखिएगा। डिकैम्प विथ का मतलब होगा लूट का सामान लेकर फरार हो जाना। डिस्गस्ट विथ, डिस्गस्ट विथ और डिस्गस्ट एट, किसी व्यक्ति और से जब क्या कहते हैं घृणा की बात होगी तब डिस्गस्ट विथ, जो किसी एक्ट से तो उसके लिए डिस्गस्ट एट। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब हो गया भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, नॉट टू ट्रीट वेल, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन, में अंतर करना। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब हो गया अंतर करना। इम्बार्क ऑन का मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, इम्बार्क ऑन। इंटर, इंटर की 3 प्रीपोजिशन है। इंटर जब किसी प्लेस में फिजिकली इंटर करते हैं तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जब किसी एग्रीमेंट या अलायंस की बात होगी तब इंटर इनटू की बात करेंगे। इंटर ऑन और इंटर अपॉन की बात होगी जब हम किसी चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं, किसी चीज़ को में प्रवेश करते हैं, जब फिजिकली नहीं प्रवेश करते, उस सेंस में हम इंटर ऑन और अपॉन का यूज़ करेंगे। इनलार्ज ऑन और अपॉन, इनलार्ज ऑन और अपॉन का यूज़ करते हैं कि कुछ और कहना और लिखने के सेंस में हम इनलार्ज ऑन और अपॉन का यूज़ करते हैं। आज के सेशन में यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।